अरे भाई तूने सुना क्या? बिना एग्जाम की जॉब लग रही है, बिना एग्जाम की जॉब लग रही है। कहाँ पे भाई? एसबीआई एसबीआई जॉब दे रहा है बिना एग्जाम के। चल चल भाई, हो गया। एसबीआई बिना एग्जाम की जॉब देगा भाई? पागल है क्या? लोग पढ़ पढ़ के परेशान हो गए, सालों से पढ़ रहे हैं। एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, एसबीआई निकल जाए, क्या बातें कर रहा है भाई? भाई मैं सच बोल रहा हूँ, माँ कसम भाई। एसबीआई एग्जाम के बिना जॉब दे रहा है। चल भाई मैं नहीं मानता, चल ठीक है भाई, चलो यार। कुछ लोग तो नहीं मानने वाले, बट यार आप तो मान जाओ भाई। एसबीआई बिना एग्जाम के जॉब दे रहा है भाई, तो अभी क्या वेट क्या कर रहे हो? फटाफट अभी कोट पहनो, टाई पहनो, जाओ जाओ आराम से जाओ, कुछ नहीं होगा। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन भाई, और उसके बाद पता है क्या होगा? अरे क्या बोलते हैं उसको यार, वो चीज जो होती है, जो इतना इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वो जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू, राइट? इंटरव्यू। अब भाई अगर एसबीआई एग्जाम के बिना जॉब दे रहा है ना, तो कुछ पोजीशंस होंगी, है ना? तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी होंगे। क्या क्वेश्चंस होंगे ये पता है क्या? ये तो नहीं मालूम है ना भाई। ठीक है, और अगर एसबीआई में कहाँ कहाँ जॉब लग रही है, कैसे लग रही है, तो यार कमल सर की वीडियो देख लो ना यार, हमारे चैनल पे, है ना? वहां पे उन्होंने अच्छे से बताया है कहाँ कहाँ पे एसबीआई में जॉब किस किस पोजीशंस पे लग रही है, कैसे लग रही है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आज की जो इंटरव्यू होने वाला है ना, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और कैसे उसको आंसर कर पाओगे, ये बताता हूं मैं। ठीक, तो आज हम जो पोजीशंस आई है ना, उसमें से कुछ पोजीशंस की हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है, स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर बोलते हैं, एससीओ, हाँ, और वीपी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर रिलेशंस एंड रिलेटेड रोल्स होते हैं। इन्वेस्टर जो होता है ना, इन्वेस्ट करता है जो पैसे, तो उसके हिसाब, उसके रिलेशंस पे रोल होते हैं, उसको हैंडल उन्हें कैसे करना होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फिलहाल कि क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं और एसबीआई एक्सपेक्ट कर क्या रहा है आपसे, ठीक है। तो रोल है क्या बेसिकली? देखो, एसबीआई एससीओ, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर होता है, ठीक। तो इन्वेस्टर रिलेशंस, है ना, वीपी सीनियर रोल्स होते हैं ये, ठीक है, वीपी लेवल पे। एसबीआई इज लुकिंग फॉर प्रोफेशनल्स हु कैन हु कैन बेसिकली इफेक्टिवली ब्रिज द गैप, है ना, बिटवीन फाइनेंशियल एक्सपर्टीज एंड क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब फाइनेंशियल एक्सपर्टीज हो सकती है बट क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, तो प्रॉब्लम है। तो इन्हें दोनों चाहिए, ठीक, ये चीज है। तो इनको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है, क्लियर प्रोफेशनलिज्म कम्युनिकेशन चाहिए, हाँ, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड एबिलिटी टू इंटरैक्ट विथ इन्वेस्टर्स एंड एनालिसिस, ठीक है। इन्वेस्टर्स और जो बेसिकली एनालिस्ट हैं, ठीक है, तो उनसे इंटरैक्ट करने के लिए इन्हें कोई बंदा चाहिए, ठीक है, आप भी हो सकते हो, ठीक। और कामली हैंडल कैसे करना है, ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है भाई एसबीआई की इन्फॉर्मेशन। अब जानते हो ना कितना कितना पैसा है भाई एसबीआई में, सबका सब भर के रखा है, तुम सबके अकाउंट डेफिनेटली होंगे एसबीआई में, राइट? तो बहुत पैसा होता है वहां पे, ठीक है। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है ना? तो कैसे हैंडल करना है कामली, ठीक। इंटरव्यू फोकस बेसिकली क्या है, मतलब इट इज नॉट ओनली फाइनेंस। एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस फाइनेंस नहीं है ना, तो इट्स क्लियरली लाइक इट्स हाउ क्लियरली यू एक्सप्लेन फाइनेंस, ठीक है। तुमको फाइनेंस पता हो वो ठीक है, बट कैसे एक्सप्लेन करते हो वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। और एक्चुअली इन लाइफ भी यही मैटर करता है, ठीक है, कि तुम्हें कोई चीज जरूरी नहीं है कि तुम्हें ब्रह्मांड की नॉलेज है, ठीक है, बट तुम्हें जो भी नॉलेज है तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए और समझाना आना चाहिए, राइट? यही है बेसिक फंडा जीने का, ठीक है। तो इवेल्युएट क्या करेंगे वो लोग? योर एबिलिटी टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लैरिटी इन एक्सप्लेनिंग टेक्निकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझानी आनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्टाइल होनी चाहिए और मतलब एक स्ट्रक्चर अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम बताएंगे आज कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। अब देखो, ये मैं काफी अपने टॉपिक्स में कवर कर चुका हूँ, ठीक है, मेरे इंग्लिश के लेसन देख लो आप, ठीक है, और मैंने एक्सिस बैंक में भी कवर अप किया हुआ है। वीडियो मैंने पिछली वीडियो में, ठीक है, जाके देख लो फटाक से कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में कैसे होता है, ठीक। तो जैसे अगर एसबीआई वाले भी पूछेंगे, हर कोई इंसान पूछने वाला है भाई, पहला क्वेश्चन हमेशा अगर इंटरव्यू है तो टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ बेसिकली आएगा। तो ये चीज प्रिपेयर कर लो, कैसे करना है मैंने दे रखा है, राइट। और वाई इन्वेस्टर रिलेशंस, अब ये एसबीआई स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, इस पोजीशन स्पेसिफिक हो गया। तो इन्वेस्टर रिलेशंस क्यों, एसबीआई ही क्यों, और हाउ डज योर एक्सपीरियंस फिट द रोल, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे ये रोल फिट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे आएंगे, हाँ। अब आंसर कैसे करना है? करंट रोल एक्सपीरियंस बता दो अपना, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो और एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा, या फ्रेशर हो तो क्या पढ़ रहे हो भैया, ठीक। और रेलिवेंट आईआर, आईआर मतलब इन्वेस्टर रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो रेलिवेंट एक्सपोजर क्या है तुम ये बता सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर हैंडलिंग क्या है ये बता देना, ठीक।
और एसबीआई क्यों, तो ट्रस्ट स्केल लीडरशिप है ना, ये मतलब कॉमन है, आपको ये बताना ही पॉइंट जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। और शो नॉलेज ऑफ एसबीआई की स्ट्रेंथ की नॉलेज बतानी है वहां पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश बहुत जरूरी है यहाँ पे, फैंसी इंग्लिश नहीं, ठीक है। इन्वेस्टर रिलेशन कोर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, देखो इन्वेस्टर रिलेशंस क्या है, राइट। पहले तो यही आएगा ना, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ आईआर, ठीक, इसे पढ़िए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट, व्हाई इज आईआर इंपॉर्टेंट फॉर अ बैंक लाइक एसबीआई, इन्वेस्टर रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है एसबीआई जैसे बैंक के लिए, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन आईआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों चाहिए ना, तो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और एक सैंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। इन्वेस्टर रिलेशन कनेक्ट द कंपनी विथ इन्वेस्टर्स बाय शेयरिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, बाय शेयरिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट, ठीक है, ये है। तो की पॉइंट्स क्या इंक्लूड करें, डेफिनेशन ऑफ आईआर इन सिंपल टर्म्स में बताना है डेफिनेशन, ठीक है। आईआर का रोल जो है ना, बिल्डिंग इन्वेस्टर, जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है ना आईआर का, तो उसमें मतलब बेसिकली आईआर का रोल क्या है जब तुम इन्वेस्टर में ट्रस्ट बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंस इन द बैंकिंग सेक्टर, ठीक, तो ये चीजें चाहिए। तो रिमेंबर दे टेस्ट क्लैरिटी नॉट मेमोराइजेशन, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई, समझो क्या क्या चीजें हैं ये, जब ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और फिर फाइनेंशियल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है, मार्केट कम्युनिकेशन में तुम्हारे एक्सपेक्टेड एरियाज क्या है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये चीजें पढ़ना स्टार्ट करो भाई, पढ़ना स्टार्ट करो बस, ठीक है, समझो ये क्वेश्चंस आएंगे और यही आने वाले हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। वापस आना कमेंट में डाल देना भाई नहीं आया जो क्वेश्चन, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक, कि कैसे की मेट्रिक ग्रोथ रेट्स कंपनी, कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है, कंपेरेटिव एनालिसिस एंड विद प्रीवियस पीरियड, इस तरीके से देखा जाता है। मार्केट परसेप्शन, मार्केट क्या भी परसीव कर रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ मार्केट परसीव बैंक परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशन, ठीक है। और परफॉर्मेंस एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो एबिलिटी टू ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा इनटू क्लियर एक्शनेबल इनसाइट्स, ठीक, ये चीजें पूछी ही जाएगी, ठीक है। और टिपिकल क्वेश्चन एक तो ये पक्का ही पक्का आएगा, हाउ वुड यू एक्सप्लेन एसबीआई क्वार्टरली परफॉर्मेंस टू इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो पूछेंगे तुमसे कि तुम इन्वेस्टर्स को कैसे बताओगे एसबीआई की क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक। तो आंसर कैसे होना चाहिए, स्टार्ट विद समरी, ठीक है, एक्सप्लेन की नंबर सिंपली, एक की नंबर समझा देना, और मेंशन रिस्क एंड आउटलुक, ठीक है, इस तरीके से बता देना। और हाँ गाइज, ये क्वेश्चन जो है ना, इनके आंसर अगर तब भी आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, मुझे कमेंट्स में तुमसे जानना है, ठीक है। तो कमेंट्स में मुझे अभी के अभी बता देना कि अगर इन क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि किस तरीके से बताना है, क्या बताना है, नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मेरे को अभी कमेंट्स में बता दो, ठीक है, मैं अगली वीडियो में आंसर्स के साथ आ जाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट घुस जाओ, आ जाओ कमेंट में आ जाओ फटाफट, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है आंसर तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे बता दो, ठीक है। सिनेरियो स्टेक होल्डर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इसमें क्या है, लाइकली सिचुएशन क्वेश्चंस, हाउ वुड यू हैंडल इनकरेक्ट एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है, एनालिस्ट रिपोर्ट जो होती है तो उसको कैसे मतलब बेसिकली कैसे हैंडल करोगे जो इनकरेक्ट है, ठीक है। हाउ डू यू कम्युनिकेट बैड न्यूज टू इन्वेस्टर्स, ठीक, ये तो काफी कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। और हाउ डू यू हैंडल टफ इन्वेस्टर क्वेश्चंस अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कामनेस फील काम आती है, ठीक है, काम, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, बी ऑनेस्ट, है ना, एंड ओपन विथ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और फैक्ट बेस्ड ग्राउंड रिस्पॉन्सेज इन डेटा एंड फैक्ट्स, यहाँ पे कुछ हवा में बात नहीं करनी है, फैक्ट्स पे बात करना है, इस तरीके से समझाना होता है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। और रीअश्योरिंग, हाँ, कि लाइक प्रोवाइड कॉन्फिडेंस इन लीडरशिप, ठीक है। तो आपने जो काम है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ कि हाँ चलो ये दिक्कत है, ये गलती है, ये चीजें हैं, कैसे समझाना इन्वेस्टर को, ये समझो। ये क्वेश्चंस आपको एसबीआई में पूछे जाएंगे कि कैसे इन्वेस्टर को समझाना होता है, ठीक है। तो ठीक है, एचआर कम्युनिकेशन इवैल्यूएशन, मेन तो यही है कि एचआर का पहली कॉल आएगा आपके पास, पहला, ठीक है। जो आपके टेलीफोनिक राउंड होता है, राइट, और उसमें प्रोफेशनल इंग्लिश पूछी जाएगी ऑफ कोर्स, है ना, क्लैरिटी, ग्रामर, प्रोफेशनल वोकैबुलरी, कॉन्फिडेंस एंड मैच्योरिटी चेक करेंगे एचआर आपकी। स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो, स्ट्रेस, है ना, मेडिटेशन करते हो, नहीं, काम रह के बात करना, ठीक है, तो वो स्ट्रेस हैंडलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। और क्रॉस टीम कोलैबोरेशन, ठीक है। तो एक्सपीरियंस वर्किंग अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, आपने एक्सपीरियंस कुछ किया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है तो उसको दर्शाओ। और फ्रेशर हो तो कोई बात नहीं, तो उनको पता ही है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। कहाँ से मालूम पड़ेगा, सीवी से मालूम पड़ेगा, ठीक। और फाइनल इंटरव्यू टिप्स देखो क्या है कि स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, हमेशा बोलता हूं मैं, है ना, हर बार कभी इंग्लिश बोल रहे हो तो स्पीक स्लोली एंड क्लियरली,
ठीक है। अवॉइड जार्गन ओवरलोड, बहुत ज्यादा तुम्हें भसड़ नहीं मचानी है, आराम से सिंपल टर्म्स में सिंपल वर्ड्स में बात करनी है। ठीक है। यूज स्ट्रक्चर्ड आंसर्स और मेंटेन न्यूट्रल प्रोफेशनल टोन। ठीक। तो इन एसबीआई एससीओ इंटरव्यूज नॉलेज ओपन्स द डोर, कम्युनिकेशन डिसाइड्स द सिलेक्शन। ठीक है। नॉलेज तो होनी ही है यहाँ पे यार, ठीक है, बट कम्युनिकेशन डिसाइड द सिलेक्शन। अगर नॉलेज है बट तुम समझा नहीं पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको पता है अगर इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बताओ कि यार हर्षित सर आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है। मैं फटाफट अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आंसर्स भी कर दूंगा। ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो, है ना। skillpreneur.com पे आइए, और जॉब के बारे में जानना है, स्किल्स डेवलप करनी है, ट्रेन होना है आईटी सेक्टर में, तो हमें ज्वाइन कीजिए, हमसे स्किल्स प्राप्त कीजिए और जाइए जॉब कीजिए, बढ़िया, है ना, पैसे कमाइए। ठीक है। और इंस्टाग्राम चेक करते करो, स्क्रॉल करते रहते रहो, इंस्टाग्राम देख लिया करो, थोड़ा हमारा अच्छा अच्छा कंटेंट आता है उसमें। ठीक है। तो चलो बढ़िया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। बाय बाय।